इस्तेमाल करवाएंगे। वो जो नेताओं के मुंह से नहीं निकलता। वो जो हर बीवी अपने पति से सुनना चाहती है। सच। तो आज हम हमारे टेढ़ी भाषा में बुलाना चाहेंगे जो गाय भैंसों का वो भी खा जाते हैं। क्या गोबर? अरे गाय भैंसों का चारा, क्या गोबर। लेट्स प्रेजेंटिंग चालू प्रसाद यादव। हाँ तो चालू जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप तो एक नंबर के वो है नालायक। अरे जो टोपी पहनते हैं मौलवी। अरे नहीं, जो सांसद में कुत्तों की तरह झगड़ते हैं। ठीक है, आप तो एक नंबर के नेता है। हाँ वही तो चारू जी, आप तो एक नंबर के नेता हैं। चलो जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे जिसके लिए अन्ना जी भूखे और कसाब बिरयानी खा रहा है। अरे वही जो जी हाँ, बिल्कुल ठीक। करप्शन हमारे देश की बड़ी गंभीर समस्या है। चालू जी, समस्या से याद आया कि भाभी जी कैसी है? दस का दम की तैयारी कर रही है भाभी जी। आपके 10 के दम से मुझे याद आया कि फैमिली प्लानिंग के बारे में आपकी क्या राय है? तो चालू जी, आपकी फैमिली प्लानिंग के बारे में आपकी क्या राय है? Two children in 1 year. वाह। ठीक है राघव जी, तो आप पर भी तो करप्शन का वो लगा है। स्टिकर? अरे नहीं, जो तुझ में चप्पल चोरी का लगा था। अच्छा, आरोप। तो चालू जी, आप पर लगे, मुझ पर लगे, मेरा मतलब आप पर लगे आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये साजिश है हमारे खिलाफ। क्या बात है। और लालू जी, जैसे कि सुनने में आया कि आपके ऊपर 950 करोड़ का चारा खा जाने का आरोप है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखिए, 950 करोड़ रुपए का आरोप लगा है हम पे। ठीक है। और हमने रेलवे को मुनाफा करवा दिया 25,000 करोड़ का। बिल्कुल ठीक है। फिर काहे का करप्शन है भाई? क्या बात है। वो बात भी सही है। चालू जी, क्या वो एक भी पैसा क्या आपके घर का था? बिल्कुल नहीं। वो जो पैसा था वो उस इंसान का था जो आपके स्टेशन पे सामान घसीटते हैं। बिल्कुल सही बोले। ये पैसा उन लोगों का था जो आपके स्टेशन पर चाय बेचकर पेट भरते हैं। हाँ। और ये पैसा उस माँ का था जिसका बेटा बॉर्डर पे शहीद हो गया। हाँ। ठीक है, आज आप जैसे नेता लोगों की वजह से 10 साल बाद भी वो लोग वहीं पर है जहां वो 10 साल पहले थे। सच है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे लालू जी? इमोशनल बात करते हैं। देखिए भाइयों और बहनों, हम आज से प्रतिज्ञा करता हूँ, करप्शन पे ब्रेक लगाने के लिए हम पूरी कोशिश करूंगा चारा नहीं खाके। बिल्कुल ठीक है। चारा नहीं खा के पक्का ना? फिर चारा मत खा लेना। ठीक है, धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत, हमारे स्पेशल गेस्ट, जिनके लिए सरकार करोड़ों खर्च कर चुकी है, लेकिन हमारे कारगिल के जवानों की पेंशन के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। वन एंड ओनली सेलिब्रिटी अजमर आमिर कज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। नमस्ते कसाब जी, टेढ़ी बात शो में आपका स्वागत है। तो कसाब जी, जैसे कि हमने सुना है कि आपको वो होने वाली है। वो क्या? अरे वो जो फंदा गले में डाल के होती है। हाँ राइट, जो फंदा गले में डाल के होती है। शादी नहीं यार, जो अफसर को होकर भी नहीं हुई थी। अच्छा, फांसी होने वाली है। हाँ, फांसी। हाँ, तो कसाब जी, आपको फांसी होने वाली है, तो आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या रहेगी? वैसे आखिरी ख्वाहिश के बारे में बात की जाए तो बताना चाहूँगा कि सारे मेरे साथ जो करप्टेड नेता है इस देश के, ठीक है, उन्हें भी साथ में लटका दो। ओ माँ, क्यों? तभी तो इस देश का भला होगा, बिरयानी खा के। क्या सोच है इसकी? क्या सोच है आपकी? ठीक है, तो कसाब जी, शो में आने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे कांग्रेस के महासचिव राहुल आंधी, जो आए हैं मम्मी से पूछिए। मोस्ट हैंडसम डैशिंग राहुल आंधी।
राहुल गांधी, मैं आया हूँ मम्मी से पूछ के। ठीक है। राहुल जी, जैसे कि अभी चर्चा में बातें चल रही है, हमने सुना है कि आप 2014 की उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। उसमें किसमें? अरे उसमें किसमें? उसमें जो वो जो हर 4 साल में नहीं होता है। अच्छा, आप इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं? हाँ वही। ठीक है, तो राहुल जी आप 2014 के इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा मम्मी से पूछ के। ठीक है। मम्मी को कॉल लगाएंगे इसमें भी। हेलो मम्मी, ये लोग मुझे इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ ओके। क्या कहा मम्मी ने? मैं 2014 के इलेक्शन में खड़ा रहने वाला हूँ, Wow, लेकिन great. मम्मी ने बताने के लिए मना किया है। ओ हाँ, क्या बात कर रहे हो? नहीं बताओ। ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत बताइएगा राहुल जी। ठीक है राहुल जी, तो हम ये जानना चाहेंगे आप वो कब करने वाले हो? हो गया? वो जो 18 साल से नीचे के लोग नहीं कर पाते माना जाता है। इलेक्शन वोटिंग। शादी की बात कर रही हूँ मैं, 18 से नीचे के लोग शादी नहीं कर पाते, तू भी कुछ भी सोचने लगता है। ठीक है, ठीक है, तो राहुल जी आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? वो भी मैं बताऊंगा मम्मी से पूछ के। ओ माँ, इसमें भी मम्मी से पूछ के। ठीक है राहुल जी, फाइनल क्वेश्चन कि करप्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? करप्शन? जी हाँ। करप्शन? जी हाँ, लेकिन मम्मी से नहीं पूछ के। इसे तो पूछूंगा मैं। अरे पूछिए पूछने दे यार बच्चे, समझा गए? ठीक है। मम्मी ये लोग करप्शन के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनको क्या आंसर दिया जाए? मम्मी ये लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है राहुल ठीक जी, है चलो। ठीक है राहुल जी, खैरिए ये सब आपके बस की बात नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप ये सब कर पाएंगे, छोड़िए। ठीक है राहुल जी, आप बताना चाहेंगे कि करप्शन पर जो है रोक जो है वो कैसे लगाई जा सकती है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन। जी जरूर। उसके लिए मैं मम्मी से नहीं पूछूंगा। जी हाँ, बताइए। मैं राहुल गांधी। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट। आपकी मैं एक बात जानना चाहूँगा, गर्लफ्रेंड से। जी हाँ, गर्लफ्रेंड नहीं है। प्लीज, कितनी गर्लफ्रेंड है राहुल जी? कितनी गर्लफ्रेंड? मुझे थोड़ी बस यही काम वाली कांता भाई, कचरा वाली कांता भाई। ओह ठीक है। So cheap. और एक है नाम जो मेरी भाई भी इनकी गर्लफ्रेंड है। राहुल जी मेरे ख्याल से पेपर वाली बाकी है। हाँ वो दूर रख ले। क्या? वैसे नाम क्या है? तितली भाई। कम ऑन नाम, ये बातें तो शो की बात भी कर सकते ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो राहुल जी आप करप्शन पे रोक लगाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे रोका जा सकता है करप्शन, बताइए। मैं राहुल गांधी आया हूँ मम्मी से पूछ के, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो मुहिम है, मैं उसमें आपको साथ जरूर दूंगा मम्मी से नहीं पूछ के। जय हिंद। अब हम बुलाना चाहेंगे एस शेर, जिन्होंने दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी। वी आर प्रेजेंटिंग अन्ना हजारे। मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद की भ्रष्टाचार के खिलाफ की दूसरी लड़ाई में आप सबने मेरा साथ दिया। लेकिन अभी काम सिर्फ अदा हुआ है। अभी सिर्फ कायदा वसूल करने से या अनशन करने से भ्रष्टाचार इस देश से नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो हमें अपने दिल से भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा। अभी एक नौजवान मुझसे आके पूछ रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आपके सहयोग आंदोलन में कैसे सहयोग कर सकता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सहयोग कर सकते हैं।
आप लोग अनशन पे नहीं उतर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसे रोकिए, आप खुद गलत मत कीजिए, और कोई दूसरा कर रहा है तो उसको समझाइए कि ये देश के खिलाफ हम कर रहे हैं तो इसको मत कीजिए। तो आप अगर ये सब हम करेंगे तो इस देश से क्या हम इस देश को बहुत दुनिया के बहुत आगे ले जाएंगे, और आप सब इस मेरे साथ है, मेहमान है। तो आइए हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं, कि इस देश से भ्रष्टाचार को हटा देंगे और इस देश को दुनिया में सबसे आसमान में बुलंदियों को पहुंचा देंगे। बोले मेरे साथ जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गौतम, एक सेकंड, गौतम क्या चला रहा है? गौतम ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, मैं केक खा रहा हूँ। केक? इस टाइम पे भी तुम्हें केक याद आ रहा था? वेरी फनी गाइस। ओके, you know what? तेरी बात आई अंडरस्टैंड, काफी सारी तेरी बात समझ में नहीं आती है। सिंपल काम स्प्राइट पियो। स्प्राइट? गौतम मुझे स्प्राइट बिल्कुल पसंद नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन मी कनेक्शन क्या है स्प्राइट का और बातों का? स्प्राइट पियोगे, सीधी बात है, नो बकवास। We are not advertising for Sprite. Remember that. I don't think anyone saw that. Okay. All set to move on, guys. Alright guys, now तानसेन ने तो अपने गाने से देर जला लिए थे। जश्न का celebration is empty without a singing performance. Now we have a wonderful performance who's gonna sing and just rock the stage. They are the classical singers, okay, and classical ancient music of India, and this is what they're going to perform on for the first time. Somebody is actually coming out with classical song. Classical? Gautam, classical क्या होता है? I don't know that. Okay, to make you understand what classical is, it is the one which is going to get sung is actually a mixture of Rag Bhairav and Kafi. Okay, these are the ancient rags जो किसी ज़माने में तानसेन गाया करते थे. Did you say Raga, Bhairava, Ahira? ऐसे कुछ कहा तुमने? Did I say that, guys? Sorry Gautam, I don't understand what's the classical music. Okay, I can give you an explanation. बोलो. I'll have to sing and give an explanation. That sounds good. Knowledge तो काफी तुम्हारे पास classical music का. Can you just sing and give me a demonstration about it? Sure, definitely. Okay, something what they're gonna sing, and something which is against what they're gonna sing, is what I'm singing now. निगरंग बाजे तिरिगिट दुम तिरिगिट दुम निगरंग बाजे तिरिगिट दुम तिरिगिट नाच न जाने आंगन तेरा That is classical. Okay. Okay, but it was after Teddy Bath, there was nobody Teda here. I mean, even if there's somebody Teda, वो मेरा है. Teda है तो मेरा है. I still didn't understand the classical music. It went all. Okay, now that you've still not understood the classical music, I would rather let the contestants sing the complete song and make you understand the complete classical music. That's much Can I better. please welcome Vishnu and Ragam? ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ग ग म प ग प म ग प ग नी 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 ग ग ग ग रे ग नि ग प म ग रे रे या दिन ना 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 दिन ना दिन ना ना दिन ना 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 दिन ना ना जो तुरा मंगल गाओ सा ना 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 जो तुरा मंगल गाओ मन रंग इस पायोगी हर बेला दे दे